Hello students, after meaning of money and forms of money, now we are going to study supply of money. Money supply or supply of money is the total value of money available in an economy at a point of time. There are several ways to define money. जो मैंने आपको बता ही दिए कि किन कैसे कैसे मनी का एवोल्यूशन हुआ, कौन सी स्टेजेस थी, क्या उनका मीनिंग है. But standard measures usually include currency in circulation and demand deposits. Money supply डेटा इज रिकॉर्डेड. जो भी मनी सप्लाई का डेटा होता है, मनी सप्लाई डेटा इज रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड यूजुअली बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही उसको पब्लिश करती है और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो है वो पब्लिश कर सकते हैं. पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी की. सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट. कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक फ्लो नहीं, स्टॉक कंसेप्ट होता है. इट रेफर्स टू total stock of money, that is of all types, held by the people of a country at a point of time. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब कि मनी का स्टॉक जो किसी कंट्री के लोगों के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी. जैसे मैंने आपको बता दिया कि मनी स्टॉक कंसेप्ट है और मनी सप्लाई जो है उसका मतलब है मनी का स्टॉक जो देश के लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है. यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि मनी सप्लाई में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती. कौन सी? उनमें से फर्स्ट है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट. सेकेंड, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, इन दोनों के पास जो स्टॉक है वो इंक्लूड नहीं किया जाता. ये क्यों नहीं ऐड किया जाता? क्योंकि गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम जो है वो सप्लायर ऑफ मनी होते हैं और जो मनी का स्टॉक सप्लायर ऑफ मनी है उसमें जो भी मनी का स्टॉक सप्लायर ऑफ मनी के पास होता है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता. ठीक है जी. देन नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. देखिए इन इंडिया देयर आर टोटल 4 measures of money supply, popularly known as M1, M2, M3 and M4. सिलेबस में M1 ही है तो हम वही डिस्कस करेंगे. पहले बाकी भी डिस्कस करेंगे बट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज M1. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में जो हमने डिस्कस करना है पहले उसका देख लेते हैं. एक फॉर्मूला सा बनाया हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है जिससे वो याद रहेगा. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में फर्स्ट है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. अब इनका फुल फॉर्म और मतलब क्या है वो जान लेते हैं. देखिए M1 मेजर ऑफ सप्लाई मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं इनकी फुल फॉर्म. तो C का क्या मतलब है? C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. ठीक है, करेंसी जो लोगों के पास होती है जैसे कॉइन्स और पेपर नोट इसमें आते हैं. देन आता है DD, डिमांड डिपॉजिट. मनी सप्लाई में DD का मतलब है जो डिमांड डिपॉजिट पब्लिक के होते हैं कमर्शियल बैंक के पास उनको कहते हैं. ये चेकेबल डिपॉजिट होते हैं जिनको विड्रॉ किया जा सकता है और ऑन डिमांड ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है. ओके. देन आता है OD. OD मीन्स ओवरड्राफ्ट नहीं है. OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स. ठीक है, याद रखिएगा. अदर डिपॉजिट्स, बच्चे कंफ्यूज हो गए ओवरड्राफ्ट वगैरह लिख देते हैं. अदर डिपॉजिट्स इसमें क्या आता है? इसमें आता है 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है. फर्स्ट है जी वो DD जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं RBI के पास, वो इंक्लूड किए जाते हैं. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे नबार्ड हो गया. ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड. ऐसे जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके जो DDs होते हैं RBI के पास, पहले तो वो इंक्लूड करना है. सेकंड है वो DD वो डिमांड डिपॉजिट जो RBI के पास होता है और होता किसका है? फॉरेन गवर्नमेंट का. फॉरेन गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके. ठीक है, वो इंक्लूड करने हैं. वो DDs जो RBI के पास होते हैं पर वो DDs होते किसके हैं? फॉरेन गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक के. ठीक है. थर्ड आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिमांड डिपॉजिट. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो जो हैं RBI के पास वो जी इंक्लूड करने हैं इसमें. और ये कौन से होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस एंड वर्ल्ड बैंक.
ठीक है जी। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या नहीं इंक्लूड किया जाता, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ओडी में क्या नहीं इंक्लूड करना। पहला, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई एंड डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, जो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा मनी सप्लाई में नहीं आता क्योंकि ये सप्लायर ऑफ मनी है। ठीक है, ये टेबल देखिए आपको याद करने के लिए समझाया हुआ है बुक पे। अच्छी बात है कि ऐसे एक पिक्चर सी बन जाती है कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना, और क्या जो करना इंक्लूड करना है उसको याद कैसे रखा जाए। तो ये देखिए M1 में 3 चीज़ें आ रही हैं, करेंसी विद पब्लिक, सी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ people with the commercial banks, DDs and other deposits with reserve bank, OD, CDD plus OD। अब OD में 3 चीज़ें आती हैं, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड, सेकेंड डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ foreign central banks and government, third demand deposits of international financial institutions like IMF and World Bank। उसके बाद important question, who supplies money, मनी सप्लाई करता कौन है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कौन मनी सप्लाई करता है कंट्री में, तो लिखना क्या है। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सप्लायर्स ऑफ मनी में 3 कंपोनेंट आते हैं, सेंट्रल बैंक, सेकंड है कमर्शियल बैंक, थर्ड है गवर्नमेंट। ठीक है जी। इंडिया में आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल मनी सप्लायर होता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे करेंसी इशू करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में होता है कि आरबीआई गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ का मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखता है। अब 200 करोड़ के रिजर्व में से जो 115 करोड़ का रिजर्व है वो गोल्ड का होता है। दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, आरबीआई की तरह कमर्शियल बैंक करेंसी तो इशू नहीं कर सकते, फिर भी उनको सप्लायर ऑफ मनी कहा जाता है। सप्लायर ऑफ मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट्स के द्वारा मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट चेकेबल होते हैं क्योंकि पब्लिक उनको कभी भी थ्रू चेक विड्रॉ करा सकती है, और जो मनी कमर्शियल बैंक के डीडी से क्रिएट होते हैं उसी को बैंक मनी भी कहते हैं। जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं थ्रू डीडीज उनको क्या कहते हैं? बैंक मनी। With this, the chapter of money is over. Thank you.